जोहार संगी साथी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जब से जेएसएससी लैब असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है तब से स्टूडेंट के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, और अभी जब एडमिट कार्ड आ चुका है तब तो परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने जो तीनों प्रेफरेंस दिया था, तीनों प्रेफरेंस का एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है और तीनों प्रेफरेंस का अलग अलग डेट दिया गया है। कहीं कहीं तो आपका जो सेंटर है वो भी अलग दिया गया है। ऐसे में जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उनका जो प्रेफरेंस दिया गया है तीनों ही प्रेफरेंस का एग्ज़ाम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। अलग अलग चैनल वाले अलग अलग कर रहे हैं। तो आज मैं फाइनल रिप्लाई आपको करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मैं इमरजेंसी के लिए नंबर दिया था, लेकिन स्टूडेंट क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का कॉल आ रहा था। वे बार बार एक ही चीज़ को पूछ रहे थे। मैंने इसको क्लियर भी कर दिया था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन फिर भी वे कॉल करके पूछ रहे थे कि सर क्या करें, प्रेफरेंस का एग्ज़ाम नहीं देने से कुछ प्रॉब्लम है क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, मैसेज करके भी पूछ रहे थे। तो मुझे लगा कि एक ही बार सबको रिप्लाई दे देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। दोस्तों, अगर आपको फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। इससे पहले जब दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रेफरेंस वाला कोई भी खेला नहीं था। उसमें केवल आपका जो ऑनर्स पेपर था या फिर आप जो प्रेफरेंस 1 में रखना चाहते थे उसी को आप रख सकते थे, उसी का आपका एग्ज़ाम होने वाला था। लेकिन इस बार दोस्तों 3 प्रेफरेंस कर दिया गया था। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम मेरा वीडियो देख करके फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको परेशानी नहीं हुआ होगा, मैं आपको इसका गारंटी देता हूँ। जब करेक्शन हो रहा था उस टाइम भी मैंने बार बार आपको चेताया था और बार बार मैंने कहा था कि जितना वीडियो को फैलाने सकते हैं फैला सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा था, या फिर कोई कोई वीडियो आता है फिर भी स्क्रॉल करके चले जाते हैं कि उनको लगता है कि ये तो सब कुछ हम लोग जान गए हैं, फॉर्म फिलअप करके वो लोग बैठे हुए थे। ठीक है, लेकिन उनको अभी परेशानी हो रहा था, अभी परेशानी हो रहा है। ठीक है, उस टाइम मैंने कहा था कि आपका जो ऑनर्स पेपर है उसको प्रेफरेंस 1 में रखना है। जरूरी नहीं है कि ऑनर्स पेपर को ही प्रेफरेंस 1 में रखे, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आपको प्रेफरेंस 1 में रखना है। आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली कहा गया था कि 50% और 50% जो 3 सब्जेक्ट आपका दिया गया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट का आपका निकला है लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम, और 3 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, उसमें 50-50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका बायो है तो आपका जियोलॉजी या फिर आपका, माफ़ कीजिएगा, आपका अगर बॉटनी या फिर जूलॉजी है तो बॉटनी और जूलॉजी में दोनों ही अगर 50-50% मार्क है तो आप कोई दिक्कत नहीं उसमें भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए इन 3 सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट में 50-50 अलग अलग मार्क्स होना जरूरी था, तब आप भर पाते। और ये भी मैंने कहा था कि आपका ग्रेजुएशन में अगर सबसी में कोई सब्जेक्ट है तो भी आपको प्रेफरेंस 2 में भरना है। अर्थात कि अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है, फिजिक्स आपका ऑनर्स है, केमिस्ट्री आपका सबसी है, तो आप फिजिक्स प्रेफरेंस 1 में रख सकते हैं और आपका प्रेफरेंस 2 में आपका जो केमिस्ट्री है उसको रख सकते हैं। लेकिन किसी किसी स्टूडेंट ने क्या कर दिया है, उनका बायोलॉजी है भी नहीं और उन्होंने प्रेफरेंस 3 में बायोलॉजी रख दिया है। ठीक है, जबकि मैंने ये बार बार चेताया था कि ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आपको नहीं चूज़ करना है। ठीक है, और जब सुधार हो रहा था उस टाइम भी 3 दिन का समय दिया गया था। तीनों दिन मैंने 3 वीडियो बना करके आपको चेताया था कि अगर आपका गलती हो चुका है तो आप उसे सुधार कर लें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने सुधार कर लिया था मेरा वीडियो देख करके, वे अभी खुश हैं। लेकिन जिन्होंने सुधार नहीं किया है उनको अभी परेशान हो रहा है कि ये जो तीनों प्रेफरेंस का एग्ज़ाम है वो तीनों प्रेफरेंस का एग्ज़ाम देना है या फिर नहीं देना है। सबसे पहले 2 प्रेफरेंस जिसका आया है उसको बात करते हैं। जिन्होंने, मान लेते हैं केमिस्ट्री ऑनर्स है जिनका, और फिजिक्स उनका सबसी में है, केमिस्ट्री ऑनर्स में है और फिजिक्स सबसी में है, उन्होंने 2 प्रेफरेंस दिया था। ठीक है, पहला में उन्होंने ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री रखा था और दूसरा में उन्होंने फिजिक्स रखा था, तीसरा उन्होंने खाली छोड़ दिया था। क्या वे एक प्रेफरेंस में एग्ज़ाम दे सकते हैं, दूसरा प्रेफरेंस छोड़ सकते हैं? तो ऑब्वियस सा बात है, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि आप प्रेफरेंस 1 का एग्ज़ाम बेझिझक दे सकते हैं, प्रेफरेंस 2 को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। कौन यूट्यूब चैनल क्या कह रहा है वो आप पे डिपेंड करता है, आप किससे बात किए हैं और किसका चैनल को फॉलो करते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैंने जितने भी प्रोफेसर से बात किया, मेरा जितना भी कॉन्टैक्ट है रांची में, सभी से मैंने बात किया और उन्होंने यही कहा कि अगर आपका इस प्रकार का आ गया है दोनों प्रेफरेंस का एग्ज़ाम तो दोनों प्रेफरेंस का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं।
अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। और जिन्हें जो ये कह रहे हैं कि दोनों प्रेफरेंस का मिला करके आपका कंबाइंड रूप से मेरिट निकलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री का अलग आपका मेरिट जारी होगा, फिजिक्स का अलग मेरिट जारी होगा। अगर आप केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं तो केमिस्ट्री के मेरिट में आपका नाम रहेगा अगर आप पास करेंगे। अगर आप फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हैं तो अगर सापसी है या फिर ऑनर से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका फिजिक्स वाले लिस्ट में आपका नाम आएगा अगर आप पास करते हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट है आपका पेपर 1 देना। आप अगर ब्रोचर को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे, जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, तो आप सभी को पता होगा, क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा कुछ वीडियो देखने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। पेपर 1 आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मेरे ख्याल से 33% आपको लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। इसको क्वालिफाई करेंगे तो प्रेफरेंस 1, पेपर 1 और पेपर 2 दो ही पेपर है आपका, कोई पेपर 3 आपका नहीं है, इस चीज़ को याद रखेंगे। केवल 2 ही पेपर का आपको एग्जाम देना है, पेपर 1 और पेपर 2। ये आपने प्रेफरेंस में रखा है, आप चाहे तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे ना चाहे तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका। हो सकता है किसी तरह आपका चांस मिल जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप केमिस्ट्री ऑनर से आपका फिजिक्स थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं। फिजिक्स तो 11th-12th में जरूर से आपने पढ़ा होगा, और आपने सब्जी रखा है तो उसमें थोड़ा सा तो पढ़ा ही होगा कुछ ना कुछ, तो हो सकता है उसमें भी आपका चांस है। प्रेफरेंस वाला सिस्टम इसलिए दिया गया था ताकि आपको उसमें भी चांस मिले। किसी किसी का जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स रहता है लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फिजिक्स रहता है, ऐसा भी हो सकता है कोई कोई, तो उनके लिए आपका दे दिया गया है जिनका केमिस्ट्री ऑनर्स है और फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग है, तो वो फिजिक्स वाले भी देंगे, फिजिक्स वाला भी देंगे। ऐसा भी स्टूडेंट बहुत सारे हैं दोनों में जो देना चाहते हैं, तो इसीलिए प्रेफरेंस को रखा गया है। और इसीलिए अलग अलग दिन आपका एग्जाम होने वाला है। अगर एक ही साथ आपका मेरिट रहता तो एक ही दिन आपका एग्जाम होता और एक ही पेपर में आपका इंक्लूड रहता क्वेश्चन, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। आपका एग्जाम दूसरा दिन होने वाला है और दूसरा आपका शिफ्ट में एग्जाम होगा, और उसका मेरिट लिस्ट भी दूसरा टाइम जारी किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख के चलिएगा कि उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर आप प्रेफरेंस 1 का देते हैं एग्जाम, तो प्रेफरेंस 1 के लिस्ट में ही आपका जो लिस्ट है, वो आपका जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहिए, क्योंकि व्हाट्सएप में ये मैसेज बहुत जगह से सर्कुलेट हो रहा है। मेरे पास भी आया था कि दोनों ही प्रेफरेंस को मिला करके आपका मेरिट जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, आपका मेरिट अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जारी किया जाएगा, ठीक है। मैंने जितने भी प्रोफेसर से बात किया रांची यूनिवर्सिटी के, सभी यही चीज़ बताएं। उसके बाद देखिए दोस्तों, जिसका मान लेते हैं केमिस्ट्री ऑनर्स है, फिजिक्स उनका सब्जी है और बायो का नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बायो भर दिया है, ठीक है। उनके सब्जेक्ट में बायो नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने बायो भर दिया है, प्रेफरेंस में उनका नाम आ गया, वे क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका प्रेफरेंस 1 में केमिस्ट्री डाला हुआ है, प्रेफरेंस 2 में फिजिक्स डाला हुआ है, प्रेफरेंस 3 में बायो डाला हुआ है, लेकिन बायो का आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन गलती से डाल दिए हैं, खैर मेरा वीडियो आपने नहीं देखा है, कोई बात नहीं है, लेकिन वे क्या करें। तो दोस्तों, उनको मैं सजेशन करूंगा कि दोनों ही प्रेफरेंस का आप एग्ज़ाम दें, या फिर जो आपका प्रेफरेंस 1 है उसका एग्ज़ाम दीजिए, प्रेफरेंस 2 और 3 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो अगर बायो नहीं है तो बायो देने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि प्रेफरेंस मतलब ही ये चीज़ होता है। आप अभी छोटे बच्चे नहीं है, इतना दिन से मेरे ख्याल से बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप सभी ने दे चुका होगा। प्रेफरेंस 1 में अगर आपका सीट पूरा हो जाता है तो प्रेफरेंस 1 में आपका मेरिट नहीं बनता है, तो आपका प्रेफरेंस 2 की ओर देखा जाता है, ठीक है। अगर प्रेफरेंस 2 में भी मेरिट नहीं बनता तो प्रेफरेंस 3 की ओर देखा जाता है। इस प्रकार का प्रेफरेंस का मतलब होता है, ठीक है। ये नहीं कि आपका सारा मिला करके एक ही मेरिट लिस्ट में दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से अभी आपका सभी जो डाउट है वो ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं आप। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इधर उधर की बातें सुनना छोड़ दीजिए। अगर आप बाहर से कहीं से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप एक ही प्रेफरेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एक प्रेफरेंस का एग्ज़ाम बेझिझक दे सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में से किसी का भी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का मेरे पास अवेलेबल है, बायो का मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। माउंट एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। केमिस्ट्री का रेगुलर क्लास चल रहा है, क्लास को जरूर से देखिएगा। रिवीजन क्लास चल रहा है और बहुत अच्छे प्रकार से करवाया जा रहा है। थ्योरी और आपका जो ऑब्जेक्टिव है, दोनों ही प्रकार के यहाँ पे तैयारी करवाए जा रहे हैं, तो उन वीडियोज़ को जरूर से देखिएगा।